हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। लेकर आई हूं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी, वीरान हवेली। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी में ना बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप ये जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि आगे की कहानी में क्या होगा। तो चलिए आपका इंतज़ार ख़त्म कर देते हैं और आगे की कहानी शुरू करते हैं। वीरान हवेली, एपिसोड 4। शिविका ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक आदमी ने उसे कस के गले लगाया हुआ था। उस आदमी ने भी ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था। वो आदमी लगातार शिविका को घूर के देख रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना सोचे समझे यहाँ आने की। शिविका उस आदमी से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने शिविका को इशारे से चुप करवा दिया और शिविका उस आदमी से कुछ नहीं कह पाई। फिर उस आदमी ने उस औरत को देखा और अगले ही पल फायरिंग शुरू कर दी। ये देख के शिविका एकदम से चौंक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उस आदमी की एक फायरिंग से ही वो औरत नीचे गिर गई थी। उस आदमी ने कहा, लगता है तुम जल्दी मरना चाहते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा किस्सा यही खत्म कर देता हूँ। क्यों? ये ठीक रहेगा ना? उस औरत ने हंसते हुए कहा, मेरा किस्सा तो यही खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम इस लड़की को कैसे बचाओगे? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उस औरत की बात का जवाब दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, इसे तो मैं बचा ही लूंगा, लेकिन तुम्हें बचाने वाला फिलहाल के लिए यहाँ कोई भी नहीं। उस आदमी ने एक बार फिर से फायरिंग की, लेकिन वो औरत पीछे हट गई। उस औरत ने कहा, शायद तुमने अभी देखा नहीं कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। उस औरत ने ये बात बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने उस औरत के कॉन्फिडेंस को तोड़ते हुए कहा, तुम चाहे कुछ भी कर, इन चीजों से मैं नहीं डरता, और ये सब तो मेरे लिए छोटी मोटी चीजें हैं। सामने देखो। उस औरत ने जब सामने देखा तो वो बिल्लियां जमीन पे पड़ी हुई थी। वो औरत ये देखकर एकदम शॉक हो गई थी। उसे लगा था कि वो इस बार पक्का जीत जाएगी, पर वो गलत थी। शायद उसने उस आदमी को कम आंक लिया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उस आदमी ने कहा, ये हो चुका है। तुम्हें पता है, ये गलती तुम दूसरी बार कर चुकी हो। पहली बार तो तुम्हें माफी मिल गई, लेकिन इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। उस आदमी ने अपने सामने खड़े आदमी को ऑर्डर दिया और कहा, इसे ले जाओ, याद रखना अच्छे से खातिरदारी करना है इसकी, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम जानते ही कि क्या होगा। उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया और उस औरत को वहां से ले गया। उस औरत ने जाते जाते शिविका पर एक नजर डाली, पर शिविका ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने उस औरत की तरफ पलट के भी नहीं देखा। वो आदमी जानता था कि इस वक्त शिविका खुद से लड़ रही है। उस आदमी ने शिविका से कहा, चलो यहाँ से। शिविका ने थोड़ी सी हिम्मत की और उस आदमी से कहा, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं तुम जो कहोगे वो सब करूंगी। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर अभी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। चलो हम कहीं और चलते हैं। शिविका एक बार फिर से मायूस हो गई थी। उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर उस आदमी को थोड़ा सा बुरा लगा। उसने सॉफ्ट टोन में कहा, देखो तुम बाहर जा सकती हो, पर अभी नहीं। शिविका ने कहा, पर क्यों? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ और मुझे कौन लाया है।
मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। शिविका ने उस आदमी से एक ही सांस में सब कुछ कह दिया था। उस आदमी ने कहा, मुझे पता है, पर अभी मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। देखो, जितनी जल्दी तुम यहाँ से चलोगी उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, फिर मुझे मत कहना। शिविका को यहाँ नहीं रहना था, इसीलिए वो उस आदमी को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो आदमी भी शिविका को देख के मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में वो आदमी शिविका को एक दीवार के पास ले गया और उसने कहा, यहीं खड़ी रहो, जब तक मैं ना कहूँ हिलना मत। शिविका ने एक अच्छे बच्चे की तरह उस आदमी की बात मानी और वहीं खड़ी रही। 10 मिनट बाद वो आदमी आया और उसने उस दीवार पे लगे एक बटन को प्रेस किया। जब उस आदमी ने उस बटन को प्रेस किया तो एक दरवाजा खुला। शायद वो एक सीक्रेट दरवाजा था। उस आदमी ने शिविका को अपने साथ आने के लिए कहा। शिविका उस दरवाजे के अंदर घुस गई। फिर उस आदमी ने कहा, इस दीवार पे पैर रखो, संभल के रखना वरना गिर जाओगे। शिविका ने जैसा उस आदमी ने कहा वैसा ही किया। शिविका ने दोनों पैर उस दीवार पे रख दिए थे। उस दीवार में 2 छोटे छोटे छेद बने हुए थे। शिविका ये पूछना चाहती थी, पर एक बार फिर से उस आदमी ने शिविका को चुप रहने के लिए कहा। शिविका ने भी इस बार कुछ नहीं कहा। फिर अचानक से शिविका का सर भारी होने लगा। उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो सोना चाहती थी। उस आदमी ने शिविका के सर को धीरे से दबाया और फिर थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। उसके बाद क्या हुआ, शिविका को कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि वो गहरी नींद में सो रही थी। ये कहानी एक बार फिर से रोमांचक मोड़ पे आ गई है और इस बार तो बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट आया है कहानी में। अब सवाल ये है कि वो औरत कौन थी और वो औरत शिविका और उस आदमी को क्यों मारना चाहती थी? क्या इसके पीछे कोई रीज़न था? भाई, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस कहानी को मेरे साथ एंजॉय कीजिए। आज की कहानी को हम यही ख़त्म कर रहे हैं। मैं फिर मिलूंगी आपसे कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।